हाई क्लास, ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 9, सेकंड लेसन इज द स्ट्रेंज कैटल, एक अजीब केतली। वन आफ्टरनून अ वुड कटर वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट, एक दोपहर एक लकड़हारा जंगल के रास्ते घर वापस जा रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट प्राउड डैट ही हैड कम्प्लीटेड अ फुल डेज वर्क, लेकिन वो इस बात पे फ़ख्र महसूस कर रहा था कि उसने दिन का काम मुकम्मल कर लिया है। ही saw समथिंग शाइनी बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प, उसने एक बड़े दरख्त के तने के पीछे कोई चीज़ चमकती हुई देखी। इट वॉज अ ह्यूज ओल्ड ब्रास कैटल, ये एक बहुत बड़ी कांसी की केतली थी। द बिगेस्ट कैटल द वुड कटर हैड एवर सीन, एक बहुत ही बड़ी केतली जो लकड़हारे ने अब तक नहीं देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल फॉर माई वाइफ, ये मेरी बीवी के लिए एक आइडियल में एक मिसाली केतली साबित हो सकती है। ही थॉट, उसने सोचा। 5 क्लास सामने लेसन नंबर 2 की बाकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह करनी है ताकि आपको एक्टिविटी सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मैंने मीनिंग राइट किए हुए हैं, इस पेज पे कुछ वर्ड्स हैं, उनमें मीनिंग सर्च करके लिखिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। MCQs नंबर 1, at the beginning of the story, why did the woodcutter walk slowly through the forest? Option A, he was in no hurry to get home. Option B, he was tired of working all the day. C, he had hurt his ankle. Right option is B, he was tired of working all day. MCQs number 2, how did the couple test the kettle's power? Option A, they threw the woodcutter's turban into the kettle. Option B, they put a cloth bag into the kettle. C, they placed their meal into the kettle. Right option is C, they placed their meal into the kettle. Option number MCQ number 3, why did the woodcutter hope to buy with his riches? Option A पे है a new house, B a new horse, C a new axe. Right option is a new house. MCQ number 4, why did the woodcutter drop his wife in the kettle? Option A, he carelessly picked her up and twirled her around. Option B, he wanted to see if the kettle could double people. C, he hoped she could get his axe for him. Right option is A, he carelessly picked her up and twirled her around. MCQs number 5, why did the woodcutter and his wife turn the kettle to his woods? They told that cattle had made them greedy. B, they wanted to work to earn their own money. C, both A and B. Right option is C, both A and B. Next है column, match the column in A with its meaning in column B. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें कॉलम ए में जिन्हें हमने कॉलम बी में उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। ड्रॉप मीन गिरना, अमेज हैरान हुआ, सुपर शाम का हल्का फूल का खाना, ब्रास मीन कांसी, मील मीन खाना। Shiny yellow metal, food eaten at one time, makes somebody surprised, fall by accident, a light meal eaten in the evening. Drop mean fall by accident, amazed, make someone surprised. Super, a light meal eaten in the evening. Brass, shiny yellow metal, meal, food eaten one time. 5 क्लास लेसन नंबर 2 के सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन वर्ड से सेंटेंस मेक करने हैं। ड्रॉप माई पेंसिल, ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। अमेज्ड, आई अमेज्ड टू सी अ लाइन। सुपर, माई मदर प्रिपेयर्ड सुपर फॉर मी। ब्रास, आई सा अ ब्रास कैटल। मील, आई ईट मील। इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मदद से हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। Amazed trooper meal carried accidentally. The poor man was working hard to earn his meal. The child was amazed to find a new toy car. The student dashed a heavy bag on his shoulders carried. I usually miss my dash in the evening. Super. They dash fell in the middle of the road accidentally. Next है हमारे पास o sound in words, non and look. The letters o sound stand for one sound. ये डबल o जो है वो दोनों जब हम डबल ओ किसी जगह पर आता है तो इट्स मीन उसकी वन सिंगल साउंड आती है। इस एक्टिविटी में हमारे पास हम देखते हैं क्या करना है। दे स्टैंड फॉर अ डिफरेंट साउंड इन लुक इन द सेंटेंसेस बिलो, लुक एट द लेटर्स इन बोल्ड टाइप। इफ दे स्टैंड फॉर द साउंड यू हेयर इन नॉन, राइट एन, एंड इफ दे साउंड लाइक लुक राइट एल। इस एक्टिविटी में हमने इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है
और देखना है कि अगर इसमें एल की साउंड आ रही होगी तो हमने लाइन के सामने एन लिख देना है, और अगर एन की साउंड आ रही हो तो हमने सेंटेंस के सामने एन लिख देना है। फ्लावर्स ब्लॉम इन माई गार्डन, ब्लूम में अब ल की साउंड आ रही है, इट्स मीन यहाँ पे हम एन लिखेंगे। ही लाइक्स टू ईट हॉट फूड, फूड में एन की साउंड आ रही है तो हम एन लिखेंगे। द वुड कटर फाउंड द ब्रास पॉट बिहाइंड हर स्टम्प, अब वुड कटर में वुड में नो की साउंड आ रही है, हम यहाँ पे एन लिखेंगे। इट वॉज कूल इन द फॉरेस्ट, अब कूल में लो की साउंड आ रही है, हमने एल लिख दिया। द मैन टूक द पॉट होम, अब यहाँ पे टूक में नो की साउंड आ रही है, इट्स मीन यहाँ पे हम लाइन पे एन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ गई इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड एंड रिक्वेस्ट, इट टेल्स और आस्क समवन टू डू समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक कमांड और एक रिक्वेस्ट। ये दो चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है, कमांड को और रिक्वेस्ट को। कोई हुक्म दिया जाता है या कोई दरख्वास्त की जाती है, ये किस पे एंड होता है, फुल स्टॉप पे। कॉल योर फ्रेंड प्लीज़ डू नॉट शाउट, अब जहाँ पे हुक्म दिया गया है यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई, ये कमांड की एग्जाम्पल है, ये रिक्वेस्ट की एग्जाम्पल है। An exclamatory sentence expresses excitement or strong feeling. It ends with a mark of exclamation. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी दो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं, एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और ये एंड होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि इस मार्क पे ये एंड होता है। इसकी एग्जांपल है व्हाट अ प्रिटी फ्लोर। इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से याद करिएगा और इन्हें अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। इस एक्टिविटी में राइट आई एम पी इफ़ द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव एंड राइट ई इफ़ द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा उसके सामने हम आई एम पी लिखेंगे, और अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा उसके सामने ई लिखेंगे। अ वंडरफुल कैटल इज, व्हाट अ वंडरफुल कैटल इट इज, एक्सक्लेमेटरी साइन पे एंड हुआ, इट्स मीन ई। ही लुक्ड सरप्राइज, ई। लुक इनटू द कैटल, आई एम पी। Put the meal into the kettle, IMP. The brass kettle had usual parts, unusual parts, exclamatory। आपने भी इस एक्टिविटी को सेम एज इट इज़ फिल करना है और इसको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।